हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। तो कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है टाइम? अभी तो ये सिर्फ हम पढ़ाई करे पड़े हैं, है ना। देखते हैं आगे एग्ज़ाम्स कब आएंगे। जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है कि सीटेट का न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है, तो साथ साथ हम सीटेट की भी तैयारी करेंगे। सीटेट सीडीपी की अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगी मैं, और बाकी हमारा DSSS भी तो चल ही रहा है। जहाँ तक ये भी सुनने में आ रहा है कि KVS थोड़ा लेट आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आएगा। तो जैसे KVS आएगा तो उस हिसाब से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोर्स है हमारा 506, ब्लॉक है हमारा 2, यूनिट है हमारी डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स। मतलब हम ये पढ़ रहे थे कि थिंकिंग स्किल्स को आप कैसे डेवलप करते हैं। कल हमने 3 थ्योरी पढ़ी थी, दो थ्योरी पढ़ी थी, सॉरी। एक थी हमारी प्यारे फूफा जी की, यानी जीन पियाजे फूफा जी की थ्योरी, और दूसरी थी हमारी ब्रूनर यानी बर्नर के हिसाब से हमने पढ़ी थी ना, इश। और फूफा जी के लिए हमने क्या पढ़ा था? सोडी पोपटलाल कार से फुर हो गए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थिंकिंग, मतलब चिंतन के कितने प्रकार होते हैं, हम कितने तरीके से सोच सकते हैं। आपको पता है, ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम सोच सकते हैं, लेकिन उसमें भी तरीके लग रहे हैं। मतलब किन किन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, अपने व्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी में से पहला आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है ऐसी कोई थिंकिंग करो जिससे आपका एक आंसर निकले। ठीक है, ऐसी कोई थिंकिंग करो जिससे आपका एक आंसर निकले। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये पेपर देने जाते हैं DSSS या KVS। यहाँ हमारे को ना 4 ऑप्शन दिए, ये कोई क्वेश्चन दिया, उसके ऑप्शन दे दिया A, B, C, D। तो इसमें से अगर हमें कोई भी एक ऑप्शन सही लग रहा है, तो मान लीजिए हमने B पे टिक कर दिया, तो B हमारा सही है, तो क्या है, इसका एक ऑप्शन है। तो ये कैसा क्वेश्चन हो जाएगा? ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऐसी थिंकिंग जिसमें हम किसी भी टॉपिक का सिंगल आंसर के लिए सोचते हैं, तो वो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अच्छा, इसको ना हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। मतलब क्लोज एंडेड, जैसे अब मैं दोनों चीज़ें आपको बताती हूँ, ये क्लोज और ओपन एंडेड क्या होता है। देखो, एंडेड का मतलब होता है अंत, और क्लोज का मतलब होता है खुला। अब देखो क्या होता है, दो होते हैं। एक तो होता है आपका ओपन एंडेड, एक होता है आपका क्लोज एंडेड। देखिए, ओपन एंडेड का मतलब मान लीजिए ये कोई चीज़ है, कोई एक रॉड है, इसके 2 सिरे हैं, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ठीक है, तो ये 2 इसके एंड हो गए। जैसे कि हम किसी भी छड़ी, किसी भी, अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं तो उसके 2 एंड होते हैं, एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव होता है। तो ऐसे मान लीजिए इसके 2 एंड है, A और B। तो ऐसा क्या है, अगर क्लोज एंडेड है तो ये यहाँ पे बंद होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बंद होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होंगे, बंद है, आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, और ओपन एंडेड क्या होते हैं, मान लीजिए पूरा खुला है, यानी इसके आगे आप कितना भी बढ़ा सकते हो, इसके आगे आप कितना भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जो ओपन एंडेड होते हैं वो आते हैं हमारे डाइवर्जेंट थिंकिंग में, डाइवर्जेंट थिंकिंग में। ठीक है, ओपन एंडेड आते हैं डाइवर्जेंट, और जो क्लोज होते हैं वो आते हैं कन्वर्जेंट में। कैसे याद रखेंगे? क्लोज के लिए याद रखिए, जहाँ पे कन्वर्जेंट है वहाँ पे लिख दीजिए CC। देखो देखो, CC है ना, देखो देखो, CC, कन्वर्जेंट से C और क्लोज एंडेड से CC। ठीक है, CC क्या होता है? CC ऐसे याद रख सकते हैं, जब हम किसी को मेल लिखते हैं ना, तो या तो डायरेक्टली उसको लिखनी होती है, और CC में हम जिन जिन लोगों को, जो हमारे बॉस होते हैं, उनको शेयर करने के लिए उनको CC में रख देते हैं। या फिर अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो CC का ऐसे याद रख सकते हो। देखो 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 देखो, क्या होता है, जब हम एग्जाम में ना, अगर हमें कोई आंसर नहीं आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं, हाँ भाई क्या लग रहा है, फिर देखते हैं अबे यार इसकी तो शीट का नंबर भी चेंज है। मतलब अगर हमें A बुकलेट मिली है तो उसको D बुकलेट मिलेगी। तो क्या होता है, CC, ऐसे याद रखो। CC बोले तो C बोले तो क्लोज, और C बोले तो कन्वर्जेंट। ठीक है, दूसरा होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होता है, मान लो आपको एक टॉपिक दे दिया गया, ठीक है, एक कोई टॉपिक दे दिया गया, और उसको आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसके कितने आंसर्स निकाल सकते हो। अच्छा, इसका एक आध क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, जैसे MCQs हो गया, एक ही आंसर होगा। ठीक है, जो 1 वर्ड आंसर होते हैं, है ना, जैसे कि हम लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल कि अमीबा को किस ग्रुप में रखा गया है ना, तो उसका एक ही आंसर होगा। अमीबा को हम मोनेरा या प्रोटिस्टा, है ना, या फंजाई या एनिमल, या मतलब जो भी है, उसमें थोड़ी अमीबा कौन सा है, प्रोटोजोआ है ना, तो उसमें रखेंगे। या फिर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका एक ही आंसर हो कि 3 + 4 कितना होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके अलग अलग आंसर तो नहीं हो सकते। अच्छा, इसको हम क्या लिखेंगे, 7 होता है ना, 7 ही होगा। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसका आंसर
क्यों? क्योंकि ये तो सेम ही आंसर है। तो जो सिंगल आंसर्स होते हैं, जो क्लोज एंडेड होते हैं, वो सारे कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम किसी भी टॉपिक के एक सिंगल आंसर्स के लिए चिंतन करते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट क्या होता है? जब हम उसी टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में थिंकिंग करेंगे। डाइवर्जेंट ऐसे याद रख सकते हो, देखिए जब आप लोग स्कूटी या मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हो, गाड़ी वगैरह चलाते हो, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी ना, जैसे हमारे बरेली में भाई साहब इतना प्रगति हो रही है, इतनी प्रगति हो रही है कि क्या हर जगह से क्या है, खुदाई हो गई है ना। खुदाई कर करके पहले सड़कें बनवाई, फिर खुदाई करके छोड़ दी, है ना। तो क्या है कि अब वहाँ पे हर जहाँ भी जाओ, मान लीजिए कि हमारे यहाँ जगह है कुतुब खाना पूरा भरा रहता है, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, रास्ता डाइवर्जेट कर दिया गया, दूसरा वे ले। तो मतलब ऑल्टरनेट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ जाना था, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने खुदाई शुरू कर दी, ये इन्होंने खुदाई शुरू कर दी, अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे? तो आपके लिए उन्होंने लिख दिया डाइवर्जेंट, मतलब रास्ता क्या कर दिया, डाइवर्जेंट कर दिया है, मतलब वैकल्पिक रास्ता लो, दूसरे तरीके से जाओ। अब आप ऐसे आ रहे हो, आपको घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट मतलब होता है कि हर एक तरीके से, जैसे ये कोई क्वेश्चन है, इसके यहाँ से क्या आंसर हो सकता है, हर एक एस्पेक्ट के बारे में हम उसे सोचेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसे दे दिया, ठीक है, जैसे कि लिख दिया शिक्षा के बारे में लिखी है ना। तो अब शिक्षा के बारे में लिखेंगे तो हर एक बंदे के, हर एक इंसान के व्यूज़ अलग अलग होंगे ना। कोई शिक्षा के पहलुओं के बारे में बात करेगा, कोई शिक्षा की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेगा। तो क्या है, उस टॉपिक के वेरियस एस्पेक्ट, जो अलग अलग एस्पेक्ट है, जो अलग अलग डोमेन है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। फिर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, यूज कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंड जनरलाइजेशन। अब देखिए दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। कंक्रीट का मतलब होता है जो हमारे सामने हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, ऐसी कोई थिंकिंग जो हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि हम अगर कोई भी एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फिर उससे हम जनरल तरीके के बारे में सोचेंगे। हमने कोई कॉन्सेप्ट लगाया और फिर उस जनरल के बारे में सोचा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक वो बताया था कि पृथ्वी जो होती है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो क्या है, हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि वेस्ट टू ईस्ट कैसे होता है। हमने यहाँ पे नॉर्थ साउथ है ना, ईस्ट वेस्ट, तो हमने सोचा होगा कि अगर ये हमारी डायरेक्शन है तो पृथ्वी कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया और फिर जनरल तरीके का हमने पूछ लिया कि पृथ्वी की जो घूर्णन है, पृथ्वी की जो घूमने की है, वो कैसे है, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। कंक्रीट होता है, कंक्रीट का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी भी जो चीज़ हमें दिख रही है उसको हम देख के जो हम थिंकिंग लगा रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने हैं उसको देख के हम थिंकिंग लगा रहे हैं, ठीक है। दो पॉइंट और होते हैं यहाँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा आया है कि जर्नलाइजेशन जहाँ लिखा है वो किससे रिलेटेड है। जनरलाइजेशन का मतलब सामान्य, जनरल की चीज़ें होती है ना कि जनरल चीज़ बताओ, मतलब सामान्य उसके लक्षण बताओ। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक डिटेल से उसके जनरल प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इंडक्टिव और डिडक्टिव, है ना, आगमन और निगमन, है ना। तो ये आपका आगमन होता है और ये आपका निगमन होता है। निगमन मैंने क्या बताया था, नियम से किसकी तरफ, एग्जाम्पल की तरफ, है ना। यानी ये क्या था, रूल टू एग्जाम्पल, है ना, और ये क्या था, एग्जाम्पल टू रूल। अब देखो कैसे क्या करेंगे, देखो कि इसको भी याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पे लिखा आपने आगमन, आना, यहाँ नियम, निगमन, ठीक है। ना से निगमन, ना से नियम, तो ना से क्या हो गया, नियम, नियम लिख लो यहाँ पे, है ना, नियम। नियम से आप किसकी तरफ जाओगे, एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो आपने लिख दिया क्या, रूल टू एग्जाम्पल, और जस्ट इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मैं लिखना भूल गई हूँ, एक क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है, ठीक है, ये भी आपको बताती हूँ क्या होता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है कि कोई भी चीज़ आपने एक्सपीरियंस की, उसके बाद आप उसका जजमेंट दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है
कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में क्या होता है कि वो मूवी थी ना सलमान खान जिसमें वो क्या नाम था उनका, अमिताभ बच्चन थे, होली खेले रघुवीरा वाली, बागवान, करेक्ट, हाँ, बागवान मूवी में एक सीन था जिसमें ना वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलते हैं विजयनगर स्टेशन पे और उन्हें ना एक गाड़ी देखते हैं। तो वो गाड़ी में पहले जो उनका मैनेजर होता है वो कहता है भाई साहब आप एक बार चला के देखिए, है ना, दूर से क्या देख रहे हो, आप एक बार चला के देखो तो आपको पता चलेगा कि उसका एक्सपीरियंस कहता है मज़ा, मतलब मज़ा आएगा कि नहीं। तो वो ना उसे टेस्ट ड्राइव पे ले जाते हैं। तो वो अमिताभ बच्चन और क्या नाम है उनका, हेमा मालिनी, वो दोनों क्या करते हैं, टेस्ट ड्राइव पे जाते हैं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस देते हैं और फिर बाद में उन्हें जजमेंट देता है। वो पूछता है मैनेजर सर आपको टेस्ट ड्राइव कैसी लगी, तो कहते भाई साहब आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया, है ना। तो अब क्या दिया उन्होंने, जजमेंट दिया। तो फिर बाद में वो मैनेजर कहता है अगर अच्छी थी तो चलिए आते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं, गाड़ी आपकी। तो क्या होता है, जब अमिताभ बच्चन ने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस किया, अमिताभ बच्चन ने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस किया और फिर उसके बाद अपना जजमेंट दिया, है ना। तब फॉर एग्जांपल आप कोई भी नई चीज़, जैसे 3D मूवी है, 3D मूवी हम नई पहली बार जब आई थी, आई थिंक ABCD 2 की बात थी, वो पहली वो 3D मूवी मैंने देखी थी। तो उसमें ना चश्मा मिला था, हमारे यहाँ PVR में चश्मा मिला था। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि भैया ये क्या है, मतलब कैसी 3D मूवी होती है, चलो देखते हैं। तो उन्होंने वो एक चश्मा दिया, हमने वो चश्मा लगाया और भाई साहब जो वो डांस कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है यहीं आके लपाड़ मार रहे हैं, है ना। तो क्या है, मैंने एक्सपीरियंस किया, फिर अपने जजमेंट दिया, फिर मैंने बताया यार ये मूवीज़ तो बहुत अच्छी होती है, मतलब आपको चश्मा देखते हैं आपको मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसी चीज़ पे आपके सामने ही वो चीज़ें हो रही हैं, है ना। एक तो ये है किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करो और फिर अपना जजमेंट दो। कोई भी नई चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो फिर आप अपने जजमेंट देते हो कि यार वो चीज़ कैसी थी, आपके व्यूज़ में कैसी थी, आपको उसके बारे में कैसा लगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, कोई भी नई चीज़ जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी की शादी होती है ना, तो वो शादी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपीरियंस करेगी, फिर अपना जजमेंट देगी कि यार शादी मत करियो, बड़ी दिक्कत होती है ना। अब क्या है, वो उसने ना अपना व्यूज़ बताया। कोई कुछ कहते हैं कि यार शादी कर ले, मज़ा आता है, घूमने को मिलता है ना। अब क्या है, दोनों के अलग अलग व्यूज़ हैं, दोनों के अलग अलग जजमेंट है। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है कि आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे, मतलब उसके प्रॉस भी सुनोगे, उसके कॉन भी सुनोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आप उसकी एक तरफ मेरिट्स लिखोगे या डीमेरिट्स। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका जगह कहाँ बची है, यहाँ बता देती हूँ, है ना। मान लीजिए क्या है, हाँ, कि हमको ना, चलिए DSSS भी दे लेते हैं, चलिए मान लीजिए हम लोग ने अभी सीटेट वगैरह सब करे हुए हैं, है ना। अब हम क्या है, अब हमारे पास ना 2 भर्ती एक साथ आने वाली हैं, ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए सुपर टेट आ रहा है और KVS आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बना लिया एक KVS, ठीक है, प्रॉज एंड कॉन्स। यहाँ हमने बना लिया सुपर टेट, प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों की ना एनालाइज करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे कि हमने पहले KVS के ना प्रॉस मतलब पॉजिटिव पॉइंट, कॉन्स मतलब नेगेटिव पॉइंट। तो देखिए हमने सोचा कि यार KVS में सैलरी ज़्यादा है, यहाँ पे सैलरी ज़्यादा, तो यहाँ क्या हो गई, इसके कॉन में हो गई सैलरी कम, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, मतलब आप बहुत जगह जा सकते हो, है ना, एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा, आप एक्सप्लोर ही नहीं करोगे। एक स्कूल आपका उत्तर प्रदेश, मान लीजिए सुपर टेट यूपी के लिए होता है ना, तो यूपी में कोई भी एक स्कूल दे दिया गया तो उसमें आप क्या एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। KVS में आपको पूरा कल्चर डाइवर्सिटी मिलेगी, है ना। अब अगर इसके है तो ये है कि आपको अपना प्रदेश मिल जाएगा, पास में कहीं आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, अगर आप यूपी के वासी नहीं हो तो आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आपको दे देंगे, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ तो आपका सिर्फ यूपी में ही होगा, है ना। मान लीजिए अभी आप गाज़ियाबाद में, सॉरी बरेली में पढ़ा रहे हैं, कल को आपकी शादी नोएडा में हो जाती है तो आपका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, आप बता दोगे कि भैया शादी वादी हो गई है, मुश्किल है, दिक्कत हो रही है, तो क्या करोगे, आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करोगे और आपको क्या नोएडा में ट्रांसफ़र मिल जाएगा। नोएडा, गाज़ियाबाद या आसपास का जो भी रीजन उत्तर प्रदेश में आ रहा है, हापुड़, है ना, वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कहीं ऑल इंडिया में कहीं भी हो गई है, फिर आपका ट्रांसफ़र होने में क्या होगा, काफ़ी, मान लीजिए यहाँ पे भी अगर आप उत्तर प्रदेश के हो, आपकी दिल्ली में शादी हुई है तो आपको दिल्ली में ट्रांसफ़र लगाना पड़ेगा, है ना। और दिल्ली में यकीन मानिए बहुत ही मुश्किल से सीट्स होती हैं ट्रांसफ़र की।
अभी जो ट्रांसफ़र हुए थे उसमें मेरी काफ़ी सारी टीचर्स थी जिनके साथ मैं काम करती हूँ, तो उनका भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में सीट ही कम है ना। उन्होंने बेचारियों ने एक तो मैम हमारी ऐसी हैं जिनकी शादी भी हो गई है, इनफैक्ट उनकी 1.5 साल की बच्ची है, तो उस पर भी उनको आप देखिए उनको कितना कठिन होता होगा। दिल्ली की हैं, हस्बैंड वहाँ रह रहे हैं, बच्ची भी वहीं है, कभी कभार बच्ची यहाँ आ जाती है ना, तो क्या दिक्कत हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक की बात नहीं है, कईयों के साथ ऐसा होता है कि हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहे हैं, है ना, और आप यहाँ हो, ठीक है, तो क्या होता है आप अपनी फैमिली से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब हस्बैंड भी अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, ठीक है, वाइफ भी अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाती। तो क्या है, हम हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, हर एक एस्पेक्ट पे हम लोगों के बारे में हर एक पहलू को पकड़ते हैं कि भाई इसमें ये है, तो चलो ठीक है, फिर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सुपर टेट ही दे लेता हूँ। अगर मुझे सुपर टेट की नौकरी मिल जाती है तो मैं सुपर टेट कर लूँगा, या कोई मेरे जैसा होगा, अरे कोई बात नहीं, ऑल इंडिया एक्सप्लोर तो मिलेगा, ठीक है, तो एक KVS ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये आपके ने हर एक चीज़ के प्रोज भी देखे, कॉन्स भी देखे, मतलब मेरिट भी देखे, डीमेरिट भी, मतलब लाभ क्या है, हानि क्या है, फिर आप अपने जजमेंट पे आए, ठीक है। तो ये थिंकिंग थी हमारी। एक बार फटाफट देख लेते हैं, कन्वर्जेंट CC क्लोज एंडेड, डाइवर्जेंट बोले तो क्या ओपन एंडेड। डाइवर्जेंट मतलब इधर उधर किसी भी तरीके से जाना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और फिर जनरल तरीके पे, जनरलाइजेशन पे आप पहुंच गए। कॉन्क्रीट मतलब जो चीज़ सामने दिख रही है उसके हिसाब से आपने थिंकिंग करी। इंडक्टिव डिडक्टिव ये होता है जनरलाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, ये आया था, ठीक है, यानी आप स्पेसिफिक डिटेल से जनरल प्रिंसिपल पे जा रहे हो। मतलब कि कोई भी, जैसे कि क्या है कि आपने एग्जाम्पल दे दिया और उससे आप किस पे जा रहे हो, रूल की तरफ। मैंने लिख भी दिया एग्जाम्पल टू रूल, है ना। फिर नेक्स्ट है डिडक्टिव। डिडक्टिव होता है यहाँ पे ना आपका लॉजिक लगाना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ है उसके लिए आप लॉजिक क्या लगा रहे हो, ठीक है। ये उल्टा जाता है रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हमने ना 9th में या 8th में SSA वो समरूपता वाला पढ़ा होता है ना, मतलब 2 त्रिभुज दे रखे होते हैं, ठीक है, भुजा भुजा और वो एंगल साइड एंगल, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज को ना समरूप बनाते हैं, है ना, कुछ ऐसा सा होता है ना। जैसे हम लिखते हैं ट्राइंगल A समरूप है ट्राइंगल B के, है ना। तो क्या होता है, पहले क्या करते हैं हम उसके ना रूल पढ़ते हैं। रूल क्या, कि अगर कोई भी ट्राइंगल सेम तब होंगे अगर उनकी 2 साइड और एक एंगल बराबर हों, 2 साइड और एक एंगल बराबर हो, ठीक है। तो हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। रिफ्लेक्टिव बोले तो एक्सपीरियंस करो फिर जजमेंट दो, कि वही बागवान वाला एग्जाम्पल, भाई साहब आपकी गाड़ी तो बड़ी अच्छी थी, मतलब मज़ा आ गया, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों सुनते हैं। अब इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट की CORT लिख देती हूँ। 2019 में इससे क्वेश्चन आया था, 2020 में नहीं आया, मतलब मेरे 2020 कह रही हूँ, 2022 में नहीं आया, लेकिन हो सकता है जिस शिफ्ट की बात हुई है उसमें नहीं आया हो, दूसरी किसी शिफ्ट में आया हो, तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एडवर्ड डी बोनो ने दी थी, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट से इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग है, मज़ा आ जाता है मुझे, मतलब कभी कभी तो मैं कहती हूँ साक्षी तुम करती क्या हो, मतलब इस पे बोर्ड पे राइटिंग अच्छी नहीं आती, लेकिन पेंसिल से लिखो तो अच्छी आती है। यहाँ पे देखिए ना, कोई पता नहीं समझ रहा होगा कि जिन्हें क्या ही पढ़ाया है लड़की ने, मैथ्स भी पढ़ा दी है ना, ज्योग्राफी भी पढ़ा दी है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे आ जाते हैं। आगे है हमारा टूल्स ऑफ थिंकिंग, मतलब चिंतन करने के लिए क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए थिंकिंग के 4 टूल्स हैं। पहला है क्वेश्चनिंग, मतलब आप प्रश्नोत्तर करें। दूसरा कॉन्सेप्ट, या आप कॉन्सेप्ट फॉर्म करें। तीसरा है माइंड मैपिंग। माइंड मैप क्या होता है, मानसिक चित्रण, बताऊंगी आगे। और CORT कोर्ट, है ना। तो ये 4 टूल्स दे रखे हैं, एक एक करके इसे पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चनिंग। अच्छा, क्वेश्चनिंग क्या है? क्वेश्चनिंग एक सिंपलेस्ट यानी सबसे आसान और ईजीएस्ट और सबसे सरल तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, थिंकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हो, है ना। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में क्या है, क्या थिंकिंग है, तो ये ना सबसे अच्छे तरीके से क्वेश्चन से डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक वो मूवी थी ना जिसमें कौन सी थी वो अब्बा डब्बा जब्बा बोलती थी ना वो, तो क्या नाम था उसका, जुदाई। हाँ, तो उसमें वो अब्बा डब्बा जब्बा के जो पापा थे उनके माथे पे ऐसे क्वेश्चन मार्क बना हुआ होता था, है ना। याद कीजिए आप, उनके माथे पे ना ऐसे क्वेश्चन, फोरहेड पे ऐसे क्वेश्चन मार्क बना होता था जुदाई मूवी में। तो जॉनी लीवर जब वो अब्बा डब्बा जब्बा को देखता है तो वो उसके पापा से पूछता है
कि मैं मुझे वो उसका पापा से कहते ज़मीन पे क्यों पड़े हो, तो कह रहा है ज़मीन पे नहीं, प्यार में पड़ा हूँ। किसके प्यार में पड़े हो, तो तुम्हारी बेटी वानी के प्यार में पड़ा हूँ। अच्छा, ये वानी ने तुम्हें खुद बताया, तो कह रहा है और क्या, वानी ने अपने मुंह से बताया, तो क्या और कहाँ से बताएगी। तो फिर वो कहता है अच्छा तो पक्का तुम वानी से प्यार करते हो, ये वानी ने खुद बोला है। तो मतलब क्या है कि वो हर एक चीज़ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। हर एक वो बंदा हर एक चीज़ पे क्वेश्चन कर रहा है, और हम इसी तरीके से क्वेश्चन से बच्चों की थिंकिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें बच्चों से पूछना हो और बताइए आपको कैसा लगा आज, तो बच्चे कहेंगे मैम बहुत अच्छा, क्या क्या किया आज, है ना। तो बच्चे बताएंगे कि मैम आज ना सबसे पहले हिंदी की क्लास हुई, हमने चैप्टर रीड किया, फिर मैम ने हमें चैप्टर के बारे में समझाया, फिर मैम हमारी मैथ्स की क्लास हुई, फिर सर ने ना हमें गेम्स खिलवाए, ठीक है। फिर वो बोलेंगे मैम फिर इंटरवल हो गया, और इंटरवल के बाद मैम अब क्या है, अब हमारा गेम्स का पीरियड है, तो हम गेम्स में जाएंगे, और फिर हमारा ईवीएस का पीरियड है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी जो जो उन्होंने किया है, जो जो अपनी थिंकिंग स्किल्स है उसको। अच्छा, फिर हम और क्या है, हम और तरीक़ों से उसे पूछेंगे अच्छा आप घर जाके क्या करोगे, तो बच्चे और बताएंगे। फिर बच्चा सोचेगा कि वो घर जाके करेगा क्या, एग्जैक्टली जाके सो जाएगा या घर पे जाके खाना खाएगा, टीवी देखेगा, है ना, क्या करेगा, तो बच्चा सोच रहा है। ऐसे ही हम उसमें भी जो क्वेश्चंस है उसमें भी ये थिंकिंग स्किल्स बच्चों की क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। फिर क्या है, काफ़ी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है डेटा गैदरिंग क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जिससे हमें डेटा मिले। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वो आपको नाउन की परिभाषा वाला समझाया था ना, तो उसमें हम डेटा ही तो इकट्ठा कर रहे थे। हमने कहा अपने आसपास देखो और जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उसका नाम बताओ। तो बच्चों ने बोला मैम फैन दिख रहा है, मैम डेस्क दिख रही है ना, मैम चेयर दिख रही है, और ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, चौक दिख रही है, डस्टर दिख रहा है, ठीक है। फिर और क्या दिख रहा है, मैम बच्चे दिख रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, हमने ना उनसे सबका ना डेटा, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन थी उसको क्या किया, गैदर किया। तो ये क्वेश्चन होता है डेटा गैदरिंग क्वेश्चन। फिर है आइडिया प्रोवोकिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया था ऑसबॉर्न ने, इस बार यूपी टेट में पूछा गया था। जो पेपर आउट हुआ था वो वाला बता रही हूँ मैं, ठीक है। जो पेपर अभी यूपी टेट का आउट हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है कि आप कितने तरीके से ना आइडिया को प्रोवोक, बच्चों के दिमाग में क्या आइडियाज़ हैं उसको प्रोवोक करवाओ, उनको निकलवाओ, अलग अलग तरीके से, मतलब आइडियाज़ की बौछार करो, है ना, कि जिससे उनके बहुत सारे आइडियाज़ आए, ठीक है। फिर आगे इसमें दे रखा था कि हमारी ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, मैंने आपको ब्लूम की टेक्सोनॉमी बताई थी, ठीक है। तो उसमें ना मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पढ़ेंगे। देखिए ब्लूम की टेक्सोनॉमी में यहाँ था नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, मैंने एक एक उनका ना इनिशिएट लिखा है, मतलब इनिशियल लेटर लिखा है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे है एनालिसिस, यहाँ है सिंथेसिस, और यहाँ है इवोल्यूशन। मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, ये होते हैं लॉट्स और ये होते हैं हॉट्स, ठीक है। अच्छा कैसे याद करेंगे भैया, कैसे याद करेंगे, एक तो चीज़ों की ना ट्रिक बनाते बनाते बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो आपने वो गाना सुना होगा गजनी मूवी का, कैसे मुझे तुम मिल गए, है ना, तो ये उसी से ही इंस्पायर्ड है। क्या करना है हमें कि इसमें ना एक वाइफ अपने हस्बैंड को कह रही है कि जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको, मतलब उसकी लाइफ में खुशियाँ भी हैं, मतलब हर एक चीज़ हैपनिंग भी है, और कुछ कुछ ना उसे सिरदर्द भी हो जाता है, जैसे बहुत सारा काम करना पड़ता है उसे, है ना। तो वो कहती है कैसे मुझे आप, मतलब कैसे आप आए ज़िंदगी में, देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे आप आए जिंदगी में, ऐसे सत्यानाश हो गया, सत्यानाश, और आबाद भी हो गई। इवेल्यूट से आप याद कर लो, आबाद भी हो गई। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो, के नॉलेज, से यानी इसे सी क्या साउंड आ रहा है, कॉम्प्रीहेंशन, ए एनालाइज, है ना, क्या कर रहे हैं हम, सॉरी एप्लीकेशन, ए से क्या हो गया एप्लीकेशन, ए एनालिसिस, जिंदगी में छोड़ दो, एस सिंथेसिस, और आबाद यानी इबाद से याद रखो, इबादत करते हैं ना, आबाद हो गई और इबादत हो गई, तो ई, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे, कैसे आप आए जिंदगी में, जिंदगी का सत्यानाश भी हो गया और आबाद भी हो गई। जैसे क्या होता है कि प्रोज एंड कॉन्स हैं शादी के, मतलब आपको अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, है ना, घूमने को मिलता है, ठीक है, खूब मज़े करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मज़ा आता है ना। और फिर सत्यानाश कैसे हो जाती है ज़िंदगी कि लो काम करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमाका, है ना।
तो ये सिर्फ ट्रिक है भैया याद करने के लिए, कोई भी जना अपने इसके दिल पे ना ले, इधर ही ये दिल है ना, दिल पे ना ले। तो क्योंकि ये ट्रिक है सिर्फ याद करने के लिए बनाई है, वरना मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ ऐसा बोलूँ, ठीक है। तो कैसे आप आए मेरी ज़िंदगी में, ज़िंदगी सत्यानाश हो गई और आबाद भी हो गई, ठीक है, याद करेंगे। चलिए अब क्या है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में आ जाते हैं। सबसे पहला है कैसे, यानी नॉलेज। नॉलेज में कैसे क्वेश्चन आते हैं, WH टाइप। कैसे, वही जो जुदाई वाली मूवी में पारेश रावल के ऐसे क्वेश्चन मार्क बना था ना, हाँ ये क्या होता है, कैसे, अच्छा वानी ने खुद बोला, वानी ने अपने मुंह से बोला। तो जो भी WH का मतलब जैसे कि whom, आप समझ रहे हो, जो W से स्टार्ट होते हैं, who, whom, whose, और H how, जो भी WH जैसे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या ज़रूरत थी, है ना। तो ये WH टाइप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आते हैं आपके नॉलेज में, ठीक है। दूसरा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में किस एस्पेक्ट में आता है, तो वो आता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है, कैसे, कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है। तीसरा है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बोले तो आप देखिए, इसलिए मैंने कैसे आप आए, एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई करना, यहाँ पे आप कैसे आ गए मेरी ज़िंदगी में, मतलब वो बता रही है, अपनी गाथा गा रही है ना। तो एप्लीकेशन आप, ठीक है। अब आप किसी चीज़ को अप्लाई करोगे, शो करोगे, सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे जैसे हम चैटिंग करते हैं, है ना, तो उसमें हम ब्लूम की कौन सी टेक्सोनॉमी लगा रहे हैं, अरे हम मैसेंजर पे अप्लाई तो कर रहे हैं अपने मैसेज को लिख के, है ना। तो यहाँ हम क्या लगा रहे हैं, ब्लूम की टेक्सोनॉमी एप्लीकेशन लगा रहे हैं। फिर क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं चीज़ों को, है ना, अरेंज कर रहे हैं, क्लासीफाई। अब आपका इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, फेसबुक मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, मतलब मान लीजिए एक काम कीजिए, दो बंदे हैं, आप मतलब एक ही बंदा है, वो दोनों पे जुड़ा हुआ है, आपकी फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है। अब आप कंपेयर करोगे, एनालिसिस करोगे कि फेसबुक पे मैसेंजर में क्या क्या है, कि आप ना इमोजीज भेज सकते हो, बड़ी इमोजी चली जाती है ना, आप ऑनलाइन दिखते हो, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट्सएप में क्या होता है, व्हाट्सएप में और वेराइटीज़ हो गई थी इमोजीज की, है ना, इमोजी की, है ना। और फिर आप दोनों में क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि यार ये अच्छा है या ये अच्छा है, ठीक है। अप्लाई आप करना सीख चुके हो, दोनों पे मैसेज करना आपको आ गया है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, चल इधर आके बात करते हैं, है ना। तो एनालिसिस के तौर पे आपने बताया, जैसे कि आप एक ही बंदे से ना इंस्टाग्राम पे भी बात कर रहे हो, अब इंस्टाग्राम के भी बहुत फीचर्स हो गए हैं, तो आप एनालिसिस करते हो, यार इंस्टाग्राम पे मज़ा नहीं आता, व्हाट्सएप पे आ जा, है ना। ये फिर होता है सिंथेसिस, सत्यानाश। कैसे याद रखोगे, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन। अब क्या है, यहाँ पे कोई चीज़ क्या हो गई, कंबाइन हो गई, आपने क्रिएट कर ली, नई चीज़ बना ली, आपने डिज़ाइन कर लिया, है ना, नया कुछ बना लिया, इन्वेंट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्वेंशन आता है वो सिंथेसिस में ही आता है। जो भी चीज़ आप खोज करते हो, इन्वेंट करते हो, वो सब किस में आती है, आपके सिंथेसिस में। फिर है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन नहीं, इवैल्यूएशन का हिंदी में मतलब होता है मूल्यांकन, है ना। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, ठीक है। और एनालिसिस का मतलब होता है, एनालिसिस का मैं भूल गई, इंग्लिश में याद करा था मैंने, क्योंकि कैसे मुझे आप मिल गए, है ना। एनालिसिस का मतलब होता है कंपेयर करना, है ना। तो मूल्यांकन में क्या करोगे, अब आप डिसाइड करोगे, भैया आपने जो चीज़ बनाई है, जो चीज़ आपने डिज़ाइन करी है, अब आप डिसाइड करोगे क्या वो ठीक है, आप उसको मेजर्स करोगे, है ना, उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चनिंग। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, माइंड मेकिंग और कोड, ठीक है। ये देख लीजिए फटाफट से, क्या है क्वेश्चनिंग का मतलब, क्वेश्चन पूछना। दो टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, डेटा गैदरिंग जिससे हमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, आइडिया प्रोवोकिंग यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको किसने दिया था, ओसबॉर्न ने दिया था, ठीक है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में देखिए कॉम्प्रीहेंशन, कैसे आप आए जिंदगी में, जिंदगी का सत्यानाश भी हो गया और क्या हो गई, आबाद भी हो गई, ठीक है। तो नॉलेज WH टाइप के क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंशन डिस्क्राइब आप एक्सप्लेन करोगे, एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, शो करोगे, सॉल्व करोगे, एनालिसिस कंपेयर करोगे, ठीक है, सिंथेसिस कंबाइन करोगे, जोड़ोगे, यहाँ पे जो आपने लोगों को कंपेयर किया था अब यहाँ पे आप जोड़ रहे हो और फिर आप नई चीज़ बना रहे हो, ठीक है, और फिर आप इवेलुएट कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं फटाफट से कॉन्सेप्ट, माइंड मेकिंग और कोड। आगे आ जाते हैं। आगे था हमने क्वेश्चनिंग पढ़ लिया था, सेकेंड है हमारा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, ठीक है।
अब अवधारणा क्या है? जनरल आइडिया डेट वी यूज टू आइडेंटिफाई और ऑर्गेनाइज आवर ओन एक्सपीरियंस। एक ऐसा सामान्य आइडिया जो हम अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो हमें जो अनुभव हुआ है उससे प्राप्त जो जनरल आइडिया है, ठीक है, ऐसा जनरल आइडिया जो हमारी ओन एक्सपीरियंस से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के काम आता है। इसको हिंदी में कहते हैं अवधारणा। अवधारणा, ठीक है, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। अच्छा, अब इसको ना 3 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। पहला है साइन। साइन का मतलब होता है वर्ड या सिंबल। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम सिंबल की बात करें तो अब हमने एक अवधारणा बना दी है कि ये ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है या ये इक्वल टू है। जैसे कि अगर हमने कोई नंबर लिखा 14, यहाँ लिखा 16, तो हमने सोचा कि अगर ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो हम ऐसा निशान लगा देंगे, ठीक है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बना दिया है कि जहाँ भी हमें ये निशान दिखेगा ये ग्रेटर देन का निशान होगा, ठीक है, मतलब 16 बड़ा है और 14 छोटा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा 30, यहाँ लिखा 30, अब दोनों 30 बराबर है तो हमने क्या लगा दिया? इक्वल। तो यानी हमने साइन बना दिया कि इक्वल का मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू दे रखी है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है। दूसरा है हमारा रेफरेंसेस। रेफरेंस मतलब होता है कि किसी भी चीज़, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप क्या क्या एग्जाम्पल दे रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का, ठीक है। बाकी मैं और भी एग्जाम्पल दे सकती थी। मैं क्या ज़रूरी है जैसे हर एक चीज़ का ना हम लोग सिंबल लगा देते हैं। जैसे कि क्या करते हैं कि कोई चीज़ क्या होती है, हमने ये BTC या DLED या B.Ed में हमने पढ़ा होगा, तो उसमें ना ये था कि रोड सेफ्टी के लिए कुछ साइन दे रखे होते हैं ना, कि जैसे कि आगे जैसे नैरो करके कैसे दिया, यानी कच्ची सड़क है ना, ऐसे ट्रेन लाइन का उन्होंने बता दिया, आगे पटरी है, तो क्या है हमने सिग्नल दे रखे हैं। अब क्या है यहाँ पे है, हम एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कोई भी अवधारणा को हम समझने के लिए जिस टाइप के मैं एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल ऐसे देती हूँ जो हमारी या तो डेली लाइफ से जुड़े होते हैं या ऐसी मूवीज़ जो हमने देखी होती हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम पहले से एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमें याद हो जाता है। अगर मैं डिट्टो जो किताब में लिखा है वही समझा दूँ तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे जाके भूल जाएंगे। लेकिन अगर जो चीज़ हमारे साथ हुई है, ठीक है, वो हमारे क्या अनकॉन्शियस माइंड में है, तो अगर हमें कोई वैसा सा दिख जाता है सवाल तो हम टिक कर देते हैं क्योंकि वो हमारे साथ हुई है या हमने समझी है। देखिए मूवीज़ हम अच्छे से देख के समझ जाते हैं, ऐसे ही या जो चीज़ हमारे साथ हुई होती है उसको भी हम अच्छे से ना समझ लेते हैं क्योंकि वो हमारे साथ हुई है, हमने घटित हुई है, हमने साक्ष्य रूप से उसे देखा है, ठीक है। थर्ड है उसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, प्रॉपर्टी, ठीक है, टी अगर यहाँ पे है तो IES लगा देती मैं आगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्वालिटी उन सारे एग्जाम्पल की, मतलब जैसे कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो इन एग्जाम्पल की वो क्वालिटी जो ये लोग शेयर कर रहे हैं कॉमन में, ठीक है, उसी से ही। तो जैसे कि कोई भी एक चीज़ है, मुझे किसी भी चीज़ को समझाने के लिए अगर 4 एग्जाम्पल देने हैं तो हर एक एग्जाम्पल में जो कॉमन क्वालिटी आ रही है वो किसको समझा रही हूँ? मैं एक कॉन्सेप्ट को ही तो समझा रही हूँ, तो वही क्वालिटी जो सारे एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं कॉमन में, ठीक है। जैसे कि समझ लेते हैं ना, पहला एग्जाम्पल ले लिया कि हमें ना जोड़ के 7 लाना है, तो हमने किया 4 + 3 हो गया 7, है ना। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 3 + 3 + 1 हो गया 7, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल हमने तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया कि हमने माइनस भी तो कर सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है हम प्लस करें। 8 - 1 हमने क्या कर दिया 7। तो वो भी क्वालिटीज़ जो सब लोग एक इन कॉमन ले रहे हो, क्या एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, वो क्या कहलाती है? हमारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तीसरा है हमारा माइंड मैप, कि भैया ये माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप होता है आपका मानसिक चित्रण। क्या होता है? जैसे कि हम कहते हैं सोचो, इमेजिन करो तुम्हारी जॉब लग गई है, हाँ आगे बताओ। अब तुम्हारी जॉब लग गई है, तुम सुबह स्कूल जा रहे हो आराम से पढ़ाने मस्त से, है ना, महीने के आखिरी में या महीने के स्टार्टिंग में तुमको पैसे मिल रहे हैं, तुम कहते हैं हाँ और बताओ, ठीक है। तो क्या है कि ये हमें अनुभूति हो रही है, मतलब हमें मज़ा आ रहा है सुनने में। तो क्या है ये माइंड मैप? क्या है? एक तो ये हमारा कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है। ये क्या होता है? विजुअल प्रेजेंटेशन, जो हम देख सकते हैं प्रेजेंटेशन, मतलब जो हमारे दिमाग में विजुअली चल रही है, इन विच कॉन्सेप्ट कैन बी रिलेट, जिससे हम कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर हम जैसे कोई चीज़ घर पे भूल जाए और हमें फ़ोन पे बताना हो कि आप जैसे स्कूटी पे जा रहे हो
और आपके ना वहाँ ना लाइसेंस चेक हो रहा है, लाइसेंस आपका घर रह गया। अब आप क्या करोगे, घर पे फटाफट फ़ोन करोगे भाई या बहन को कि ओए मेरा लाइसेंस रह गया है, फटाफट से ले आइयो। कहाँ रखा है? अरे तो इस वाले कमरे में जाएगी, वहाँ पे ये शेल्फ खोलेगी, शेल्फ में ना वहाँ पे मेरा वॉलेट रखा है, वॉलेट में थर्ड चेन में। मतलब अब आपके दिमाग में क्या बनना है, विजुअल बनना है कि आप घर में आए हो, है ना, आपका घर ऐसा है, घर में से आपने फिर कैबिनेट में गए, कैबिनेट से आपने वो पर्स निकाला, तो दिमाग में क्या बनना है, आपका विजुअल प्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, दिमाग में ही आप चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, आप हो वहाँ पे, ठीक है, फिजिकली आप वहाँ प्रेजेंट हो, लेकिन मेंटली आप यहाँ आ चुके हो, ठीक है। तो ये होता है आपका विजुअल प्रेजेंटेशन। होप आपको इतना समझ में आया होगा। थर्ड हम पढ़ेंगे, फोर्थ हम पढ़ेंगे कोड, और उसके बाद इस टॉपिक को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या इसको रिवीजन की ज़रूरत है? फिर भी एक बार बता देती हूँ, 2 मिनट लगते हैं रिवीजन में। मेरे को ही लगता है कि रिवाइज करने से ये क्या होता है कि याद जल्दी हो जाता है। कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा, कि किसी भी अपने एक्सपीरियंस से जो हमें आइडेंटिफाई करवाते हैं, ऐसा जनरल आइडिया जो हमें एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई करवाएगा किसी भी चीज़ को। 3 टाइप में हमने डिवाइड कर दिया, साइन, रेफरेंस, प्रॉपर्टी। साइन बोले तो साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ठीक है। रेफरेंस यानी एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी जो भी एग्जाम्पल हमने दिए उनके कॉमन क्या, प्रॉपर्टी। फिर है माइंड मैप, विजुअलाइजेशन, ठीक है, डीएल वाला एग्जाम्पल। फटाफट से कोड करते हैं फिर कंप्लीट करते हैं। CORT फोर्थ है हमारा थिंकिंग टूल्स में। CORT बोले तो कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट। इसको किसने दिया था? इसको एडवर्ड डी बोनो ने दिया था, ठीक है। मैंने बोनो लिख लिया है, लेकिन आप याद रखिएगा एडवर्ड डी बोनो ने दिया था। अच्छा, क्यों दिया था? उन्होंने इसलिए दिया था कि बच्चे की ना थिंकिंग स्किल्स थोड़ी बढ़े, ठीक है। मैंने लिखा है यूज टू फोकस अटेंशन, कि किसी भी चीज़ पे आप अटेंशन फोकस कर सको ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के जो जितने भी एस्पेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि कितने पॉसिबिलिटीज़ वे हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं किसी भी एक टॉपिक को सोचने की, तो आप क्या करो, हर एक पे क्या करो, फोकस करो, अटेंशन करो, ठीक है। दूसरा है कि आप इंकरेज करो स्टूडेंट को इंकरेज करो कि वो अपनी थिंकिंग का जो कि आप इंकरेज करो स्टूडेंट को कि जो उनका थिंकिंग का जो एक वो है, क्या कहते हैं उसको, दायरा, जैसे ये है, इसको बढ़ाए, ठीक है। ब्रॉडन का मतलब बढ़ाना, मतलब चौड़ा। जैसे आपने देखा होगा ना, सड़कें खुद रही हैं, अब उससे क्या हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, ब्रॉडन करना है वो। ऐसे ही आपको जो सोचने का जो नज़रिया है, जो सोचने का जो आपका दायरा है, उसको क्या करो, आप बढ़ाओ, है ना, इंक्रीज करो। तो उन्होंने कुछ टूल्स दिए थे, इन्होंने बताया था कि इन टूल्स की वजह से अगर हम इन सब चीज़ों को अपनी थिंकिंग में मेंशन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चा अच्छे से सीख सकता है। तो इसको ही मैंने अच्छे से बताया है, एक ट्रिक भी बनाई है। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, नहीं तो ट्रिक भी है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज एंड सीक्वेंस, मतलब क्या है, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखो, मतलब उसमें क्या क्या सिचुएशन है, मतलब क्या क्या उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, ठीक है। और सीक्वेंस मतलब जो उसके सीक्वल है, जो सीक्वेंशियल वे, जैसे हमने उसकी ट्रेन उसमें पढ़ा था प्याजे फूफा जी की थ्योरी में, कि सीक्वेंस में आता है 1 2 3 4, ठीक है। तो उन्होंने पहला दिया है AGO। ए मतलब एम, आप थिंकिंग में आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम गोल ऑब्जेक्टिव, AGO, ठीक है। दूसरा है OPV का मतलब अदर पीपल्स व्यू, लोगों के व्यू क्या है, अलग अलग जो भी लोग हैं, वही 4 लोग जो हर दिखते नहीं है लेकिन होते हर जगह हैं, तो उन 4 लोग के व्यूज़, या फिर जो आपके सामने जो लोग हैं, जो लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके व्यूज़ क्या हैं, ठीक है। फिर है APC, इसका मतलब अल्टरनेट क्या हो सकता है, उसके अलावा पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आपकी चॉइस क्या है। अगर आप इस रास्ते से घर नहीं जाना चाह रहे हो तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या है, अल्टरनेट क्या है उसका, है ना। प्लान ए काम नहीं करेगा तो क्या आपके पास प्लान बी है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ कितनी है कि आपका प्लान ए काम कर जाएगा, ठीक है। आपकी चॉइस आपके पास क्या है ना। फिर क्या है PMI, आप हर एक चीज़ के प्रोज भी देखोगे, कॉन्स भी देखोगे, तो उसको कहते हैं प्लस माइनस आइडिया। प्रोज भी देखोगे, कॉन्स भी देखोगे, फिर आप चीज़ों को एनालाइज करोगे। फिर है FIP बोले तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। अब आपकी फर्स्ट, सबसे पहले देखो लाइफ में क्या होती है, प्रायोरिटीज़ होती हैं, है ना। तो हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है वो क्या है, वो आता है हमारा FIP में, ठीक है, कि यार हमें जॉब लेनी है। क्यों लेनी है, अब देखो, अब आपकी प्रायोरिटीज़ आएगी कि यार आपके पास ना 2 चीज़ें हैं, आपको KVS भी मिल गया, आपको UP सुपर टेट में भी हो गया,
ठीक है। और अब आपको DSSB के लिए आप तैयार कर रहे हो, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या आप KVS में जाओगे, सुपर टेट में जाओगे, या DSSB में जाओगे? ठीक है, तो आप प्रायोरिटी देखोगे यार मेरे को दिल्ली रहना है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि आपकी फैमिली दिल्ली में है तो आप दिल्ली DSSB को चूज करोगे। ठीक है, फिर है कंसीडर ऑल द फैक्टर। जो भी आपके पास एस्पेक्ट हैं तो आप इनके सारे फैक्टर को क्या करोगे? कंसीडर करोगे। मतलब इसके पॉजिटिव भी देखोगे, इसके नेगेटिव भी, जो जो भी फैक्टर्स हैं इसके, जो जो भी चीज़ें इन चीज़ों को प्रभावित कर रही हैं, आप सबको देखोगे। ठीक है, CNS वही है आपको कॉन्सिक्वेंसेज और सीक्वल। इसको ना इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। शॉर्ट है अगर 1 से 2 साल तक के, ठीक है, मीडियम है 2 से 5 साल तक के, और लॉन्ग है 5 से ज़्यादा साल तक के। ठीक है, तो कोर्ट में ना उन्होंने एक ऐसा सा क्वेश्चन दिया था कि APC ये किस में आएगा, है ना? तो अल्टरनेटिव, पॉसिबिलिटीज और चॉइस में आएगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखो इतने, या तो आप इनको समझ लो, इनके इनिशिएट से याद कर लो, या फिर एक छोटी सी ट्रिक है, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है ए जियो का तो सिम चल ही रहा है, ए जियो का सिम ले लो, तो ए जियो का सिम ले लो। ओ उस पर यानी P, उस पर वैलिडिटी तो मिलेगी आपको। और प्राइम बोले तो अमेज़ॉन प्राइम के साथ कॉलर ट्यून। ठीक है, अमेज़ॉन प्राइम के जियो में फ्री कॉलर ट्यून होती है ना, अमेज़ॉन प्राइम भी दे रहा है, कॉलर ट्यून भी दे रहा है, का पूरा मज़ा लो। ठीक है, का पूरा मज़ा लो। और इंडिया भर फ्री इंटरनेट पाओ, इंडिया भर फ्री इंटरनेट पाओ। फ़ोन पे फ़ोन कॉलिंग मतलब फ्री इंटरनेट भी मिलेगा, फ़ोन कॉलिंग भी मिलेगी, और फ्री में चैटिंग करो और SMS भेजो। ठीक है, वो लड़की कह रही है सुनो, जियो का सिम ले लो, ठीक है, उस पर वैलिडिटी तो मिल ही रही है, और प्राइम भी मिल रहा है, कॉलर ट्यून भी मिल रही है। ठीक है, फिर क्या है? का पूरा मजा लो, और इंडिया भर, ठीक है, इंडिया भर फ्री में इंटरनेट, फ़ोन कॉलिंग और फ्री में चैटिंग और SMS। ठीक है, तो इससे हम याद रख सकते हैं। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोर्ट एडवर्ड डी बोनो ने दी थी, क्यों? क्योंकि बच्चों की जो सोचने का जो एक दायरा है उसको क्या करना था? बढ़ाना था। ठीक है, दायरे को बढ़ाना था। इन्होंने इसके टूल्स दिए थे, CNS बोले तो कॉन्सिक्वेंसेज उसके क्या हो सकते हैं, सीक्वल उसके क्या है, AGO आपका एम क्या है, गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। मतलब आपका एक एम होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का एक एम है, एक आपने गोल सेट किया, और एक आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अदर्स पीपल के व्यू क्या है, घर वाले क्या कह रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी करनी है या प्राइवेट में काम करना है, तो अदर पीपल के व्यूज़ भी मैटर करते हैं। AP से अल्टरनेट क्या है, अगर प्लान A नहीं चला तो प्लान B चलेगा, पॉसिबिलिटीज़ कितनी है कि प्लान A चलेगा। ठीक है, C से चॉइसेस आपके पास क्या है, KVS भी है, सुपर टेट भी है, DSSB भी है, तो चॉइसेस है। फिर है PMI, प्लस माइनस देखोगे आपकी, यार इसमें हमें घर मिल सकता है, मतलब हम दिल्ली के हैं तो हमें दिल्ली में रहने को मिलेगा। ठीक है, ये हम UP के हैं तो हम, मतलब प्रोज एंड कॉन्स देखोगे आप। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज, अब जो भी आपकी प्रायोरिटी, देखिए सबकी लाइफ में ना एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, तो जो भी इंसान पहले प्रायोरिटी पे होता है आप उसको क्या करते हो, इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, वो बात अलग है वो बंदा आपको इंपॉर्टेंस ना दे। ठीक है, दूसरा है कंसीडर ऑल द फैक्टर्स, आप जितने भी फैक्टर हैं उसको क्या करोगे, कंसीडर करोगे। ठीक है, दूसरा है CNS, वही यही वाला कॉन्सिक्वेंसेज एंड सीक्वल, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, 1 से 2, 2 से 5 और 5+। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग से आता है कि क्रिटिकल थिंकिंग के स्टेप्स क्या हैं। 6 हेड थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 हेड थ्योरी क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग के भी कुछ टूल्स हैं, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करिए, नोट्स बनाते रहिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा। यदि कोई किसी प्रकार की आपको बात करनी है, फीडबैक देना है, तो साक्ष्य SAKSHY sakshya.edu@gmail.com, ठीक है, इस पे कर दीजिएगा। या फिर इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रिवाइज करते रहिए, और फिर हम मिलेंगे कल। और जय माता दी, नमस्कार।